हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। ये हमसे दूर तो चले गए बट हमारे पास से नहीं गए, तो इसलिए मैंने ये एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था। और आज के दिन और इनके बर्थडे के दिन मैं कुछ पौधे लगाती हूँ, तो आज हमने ये पपीते के पौधे लगाए हैं। तो उसके बाद ये जो फ्रेम है ये मैंने अपलोड तो बर्थडे वाले दिन करना था, बट ये मैं आज कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है इनके लिए। तो जी ये फ्रेम मुझे गिफ्ट में मिला था और ये टूटा भी नहीं था। बस ये था कि इसकी जो जहाँ से ये जॉइंट था वहाँ से ये उखड़ गया था। तो मैंने कहा क्यों ना इसे दोबारा हम रीयूज़ करते हैं। तो मैंने इसे दोबारा बनाया और जो इसके जो पार्ट्स जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पे मैंने जो इसका जो गम या ग्लू लगा हुआ था पहले वो मैंने उतार दिया और उसके बाद मैं इस पे फ़ेविकोल लगा रही हूँ। फ़ेविकोल अच्छे से लगाया क्योंकि और तो हम इस पे कुछ लगा नहीं सकते जैसे कोई पेच वगैरह। तो मैंने बस एक फ़ेविकोल लगाया और उसमें इसको दोबारा से मैंने अटैच कर दिया। तो जी उसके बाद अटैच करने के बाद इसको हम करेंगे डिज़ाइन और उसके लिए मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ ये क्ले से बने हुए कुछ जो हम मोड़ वगैरह बनाते हैं उनसे मैंने ये कुछ बनाए थे। ये मैंने इसलिए काफ़ी सारे बना के रखे हुए हैं। जैसे भी जब मैं कभी कोई क्ले का काम करती हूँ तो बच जाती है कुछ ना कुछ क्ले, तो उसको मैं फेंकती नहीं। तो कभी-कभी मैं इसको मोड़ में डालती हूँ या फिर कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ ना कुछ इनका बना के रख देती हूँ। जैसे इसमें मैंने ये फ्लावर तो मैंने मोड़ के अंदर डाल दिए थे, रख देती थी बना के। और उसके बाद ये थे कि जो मैंने मोड़ बनाया कुछ मैं हाथ से ही रैंडमली राउंड राउंड कुछ बनाए हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सबको अलग-अलग कर लिया, जहाँ पे जो लगेंगे वहाँ पे हम उन्हें लगा देंगे। तो अगर थोड़ी क्ले बचती तो छोटे वाला मैं डिज़ाइन बना लेती थी। अगर ज़्यादा क्ले बचती थी तो उनको ज़्यादा बड़े वाला मैं मोड़ में डाल के रख देती थी। तो ऐसे ही देखिए बहुत सारे हमारे पास बन के रेडी हैं। तो हमारी जो क्ले है वो ख़राब भी नहीं होती और एक टाइम में ये हमारे यूज़ में आ जाते हैं। तो ऐसे ही फिर हम इनको बाद में यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका भी मैं लिंक आई बटन यहाँ पे लगा दूँगी तो आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इनको सभी को जहाँ-जहाँ पे मैंने लगाना था वो जो डिज़ाइन थे, जो ये मटेरियल था मेरे पास, उनको मैंने सारा इस पेपर एडजस्ट कर दिया। जहाँ पे जो लग सकता है वहाँ पे मैंने उसे लगा दिया। तो उसके बाद जी हम इनको जो साइड में हैं उनको साइड में कर देंगे और उसके बाद जो है 7000 ग्लू के साथ मैं इनको चिपका रही हूँ उसके साथ। हम ग्लू से भी चिपका सकते हैं लेकिन मुझे ये जल्दी करना था इसलिए मैंने इसे क्योंकि इसको मैं सर्दियों में बना रही थी। तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये जनवरी में डालना था, तो शायद नवंबर दिसंबर में मैंने ये आर्ट बनाया था। और उसके बाद देखिए अपलोड जो मैं ये अब अगस्त में कर रही हूँ इसे। तो उसके बाद जी मैंने सारे जो भी एक-एक जहाँ पे मैंने इसे लगाया था वहाँ पे मैंने इनको सभी को एडजस्ट कर दिया। तो ये जो मतलब हमारा जो ऊपर का काम था वो सारा बन के तैयार है। और उसके बाद मैंने कहा क्यों ना पहले इसे जो साइड की जो ये हैंगिंग लगी हुई थी इसे हम निकालें और उसके बाद हम इसके ऊपर ये वाइट कलर करेंगे। वाइट कलर करने से पहले ये जो मैं इसे निकाल रही थी बट ये निकल ही नहीं रही थी क्योंकि नीचे से ये गांठ थी और वहीं फंस गया। तो उसके बाद मैंने इसे कट कर दिया। कट करने के बाद ये आराम से साइड से निकल गई और इस पे फिर हमने जो है वाइट कलर कर देना है। तो इसे निकाल दिया मैंने। निकालने के बाद अब जो है इस पे मैं वाइट कलर कर दूँगी। ये बिल्कुल ही प्लेन हो गई है अब। तो इस पे जो वाइट कलर या फिर जैसो जो भी आप करते हो आप कर सकते हो। मैंने इसमें डायरेक्ट वाइट कलर ही कर दिया था। तो जैसो भी लगा सकते हो आप पहले, बट मैं जैसो नहीं लगा रही थी। शायद उस टाइम मेरे पास जैसो नहीं था, इस वजह से मैंने जैसो नहीं लगाया। तो वाइट कलर भी कर सकते हैं। तो मैं वाइट कलर और गोल्डन मेटालिक कलर कर रही हूँ इस पे। तो इसमें मैंने गोल्डन जो मेटालिक कलर और उसमें जो डस्ट पाउडर होता है वो मैंने मिक्स करके इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये वाइट और गोल्डन ही बने। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर डेकोर है जो वो जो वार्निश होता है वो लगा दिया।
और ये डेकोर मैंने इन कटोरियों के अंदर भर लिया था और इसके बाद धीरे-धीरे मैंने इस सभी आर्ट पे इस डेकोर को वार्निश को लगा दिया। और उसके बाद जो बीच में जगह खाली है उस पे के लिए मैंने एक फ़ोटो लगानी है, उसके लिए मैंने ये एक मेरे पास कुछ था ये डायरी टाइप में कुछ लिखने वाला, तो वो मैंने उसका जो बॉर्डर था उसका जो गत्ता था उसे मैंने अलग कर लिया। तो उसके बाद जी मैंने इसको अलग कर लिया था और उस पे जो भी ये कुछ बना हुआ था या लगा हुआ था, चिपका हुआ था, उसको मैंने सभी को उतार दिया। और उसके बाद जो ये फ्रेम लिया हमने और फ्रेम लेने के बाद जो गत्ता हमने कट किया था उसको हम इसकी मेज़रमेंट का निशान लगा के कट कर लेंगे। तो जी इस पे जो निशान थे वो मैंने लगा लिए हैं और इसके जितने ही मैंने इस पे निशान लगाए हैं और उसके बाद क्या है हम इसे सीज़र से या फिर जो भी आपके पास कटर हो आप उससे कट कर लेना। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो आप उसमें से एक्स्ट्रा निकाल देना, उसे कट कर देना। तो जी देखिए हमारा जो हमने इसे कट किया है इक्वल, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आप इसको बिल्कुल बराबर रखना। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए जी हमने इसे पूरा इक्वल कर लिया और अब उसके बाद मैंने इस पे जो भी एक्स्ट्रा से पेपर था वो निकाल दिया, जो नहीं निकला उसे कोई बात नहीं, चिपका रहता। और उसके बाद मैंने इस पे वाइट पेपर लगा दिया क्योंकि हम इस पे एक फ़ोटो स्टेट जो पिक होती है वो मैं लगाने वाली हूँ। क्योंकि मैं इसे देखिए रेडीमेड भी बना सकती थी, रेडीमेड जो फ़ोटो फ्रेम है उसे ला के इस पे बना सकती थी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊँगी इसे। तो पहले मैंने इसे ये लगाना सोचा कि मैं अपनी और पापा की फ़ोटो इकट्ठी लगाती हूँ, बट वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ा स्टैंडिंग में बन गया, तो इसलिए मैं ये वाली फ़ोटो नहीं लगाऊंगी। तो मैं ये जो सिंगल डैडी जी की फ़ोटो है इसे सिंगल वाली को लगाऊंगी। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ये जो पेपर पे वाइट पेपर लगाया था तो उसका हमने देख लेना है कि स्टैंडिंग में है या रेक्टेंगल में, ऐसा ना हो कि आप कहीं इसे टेढ़ा लगा दें। तो जी मैंने उसको मेज़र कर लिया है और ये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने कहा चलो ये फ़ोटो कॉपी है तो इसे मैं थोड़ा इसके ऊपर कुछ निशान वगैरह ना पड़े, तो मैंने इसके ऊपर ये जो टेप होती है ये लगा दिया। इससे ये है कि एक बड़ी सुंदर लुक आ जाती है और अगर इसे साफ़ करना हो तो वो आराम से साफ़ हो जाती है। तो इसकी ओरिजिनल फ़ोटो भी थी, वो मेरे पास नहीं थी, वो मम्मी के पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं इसे ही लगाऊंगी, कोई बात नहीं। तो इसे मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, तो मैंने रेडीमेड कुछ नहीं लिया। देखिए मैं इसे मार्केट से भी बनवा सकती थी, लेकिन जो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का मतलब कि मज़ा है या फिर ये लगा लीजिए कि अच्छा लगता है, तो मैंने इसे अपने हाथों से बनाया। क्योंकि मेरे पापा मतलब कि ये घर की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद करते थे, तो इसीलिए मैंने इसे घर पे ही बनाया। तो हम फिर इस पे जो है एक साइड पे ग्लू लगा लेंगे और एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि ये हो गया है तो उसे कट कर देंगे, बट नहीं था ये एक्स्ट्रा। और फिर देखिए जी हमारा जो फ्रेम था वो भी बन के तैयार है। तो मेरे पापा एक बिल्कुल ही कूल माइंड के इंसान थे, तो इसलिए मैंने ये वाइट वाइट रखा इसमें सब कुछ। तो जी जो भी एक्स्ट्रा अगर कहीं पे आपको लगता है तो वो अंदर बाहर कर देना, इसको ये ख़राब ना हो। तो जी उसके बाद जो भी ग्लू वगैरह लगी थी उसके ऊपर वो मैंने क्लीन कर दी और हमारा जो फ्रेम है जो वो बन के तैयार है। मेरे पापा की जो वो शांति का एकदम प्रतीक थे, बहुत ही मतलब कि किसी से ना लड़ाई करना ना झगड़ा करना, बिल्कुल ही एकदम एकांत में रहते थे वो। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वाइट को ही एक वो बनाया कि वाइट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। तो अब जो जहाँ पे हमने इसकी जो हैंगिंग निकाली थी वो हैंगिंग हम दोबारा बनाएंगे। तो ये हैंगिंग मैं अब वाइट कलर से डाल रही हूँ। जो वो ब्लू कलर का था वो हमने इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ब्लू डालेंगे तो ये इसकी वाइट का जो ग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये
वाइट कलर का थ्रेड ही यूज़ किया है। और उसके बाद फिर हम जो नीचे से एक बार एक साइड पे गांठ लगा लेंगे। तो फिर ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसे जो ऊपर हमें जितना भी थ्रेड चाहिए उतना हम थ्रेड छोड़ देंगे और दूसरी साइड भी हम गांठ लगा लेंगे। तो ऐसे ही मैंने देखिए दूसरी साइड भी गांठ लगा लिया और जितना हमें ऊपर चाहिए उतना ही हम थ्रेड रख लेंगे। तो जी देखिए हमारा जो ये फ्रेम है ये बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो, मेरा ये आर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये जो गोल गोल कटोरियाँ हैं जो मैंने बनाई हैं इसके अंदर मैंने ये जो नग होते हैं हमारे ये हम लगा देंगे क्योंकि ये खाली खाली अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इसके अंदर ये मैंने 6 नग मैंने निकाल लिए हैं और इनको हम जो ग्लू के साथ इसके अंदर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये आर्ट था वो बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये आर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे फादर के लिए इससे बेटर कोई और चीज़ नहीं है या हमारे लिए इससे बेटर कोई और चीज़ नहीं है कि हमने उनके लिए जो भी बनाया अपने हाथ से बनाया। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो मेरे डैडी हमारे लिए हीरो थे और उस हीरो के लिए इतना तो बनता है। फ्रेंड्स आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि हर कोई बेटी अपने हीरो के लिए ये सब बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसके बाद ये जो वाइट कलर पे हमने गोल्डन कलर लगाया था ये मुझे कुछ लाइट लाइट लग रहा था। तो फिर मैंने इस पे जो गोल्डन पेंट होता है ना जो हम नॉर्मली लोहे वगैरह पे करते हैं तो उसका जो पेंट था वो मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा। तो मैंने कहा क्यों ना उसे हम इसके ऊपर लगा दें। तो उसके ऊपर मैंने इसे लगा दिया और इसको काफ़ी सूखने में टाइम लगा क्योंकि ये सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है, पेंट होता है। तो वैसे अच्छा तो ये पहले भी लग रहा था बट ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इसे गोल्डन पेंट कर दिया। उसके बाद जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा, और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कुछ मैं नहीं कहूँगी कि ये किस चीज़ से बनाया, वेस्ट से बनाया या ऐसे बनाया बस, लेकिन मैंने ये अपने हीरो के लिए बनाया, अपने सॉरी फादर के लिए बनाया। और उसके बाद जी मैंने कुछ पपीते के पौधे उगाए थे इस गिलास के अंदर, जो मैंने कहा वो उग गए थे। तो फिर ये मैंने आज के दिन में भी एक जगह थी हमारी मेरे सिस्टर इन लॉ के घर में, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी जगह वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। हमने पहले भी उनके मैरिज बर्थडे पे और डेथ एनिवर्सरी पे मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। तो हम ऐसे ही जब कोई ऐसी चीज़ होती है या कुछ होता है या फिर किसी का भी बर्थडे होता है तो हम पौधे ज़रूर लगाते हैं, और डेथ एनिवर्सरी पे तो हम पौधे ज़रूर ही लगाते हैं। तो आज मैंने पपीते के पौधे लगाए हैं और पापा की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे मैंने ये अमरूद का पौधा लगाया था। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।